वेलकम है फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के चैनल में जिसका नाम है हमसफ़र आशीष। तो चलिए चलते एक नए सफ़र पर। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे और खुश होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि पीछे पेट्रोल पंप से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ इस नए ब्लॉग को। तो एक्चुअली अभी बजा है सुबह के 5 एंड मुझे कुछ काम के लिए भुवनेश्वर जाना पड़ रहा है, तो मैं राइड करके जा रहा हूँ। वहाँ से पेट्रोल भी मैंने भरा लिया है, तो सोचा यहीं से है जो ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। तो आपको भी दिखाते रहूँगा कि कौन सा शॉर्टकट रास्ता है अनगुल से भुवनेश्वर, अगर आप खुद से ड्राइव या राइड करके जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, आगे मिलते हैं आपसे। एंड जो डिस्टेंस है अनगुल से भुवनेश्वर का वो अराउंड 140 to 145 किलोमीटर है। एंड यस, मैंने अराउंड 30 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिया है। एंड मेरा जो अर्ली मॉर्निंग का राइड करने का डिसीज़न मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि इसके 2 रीज़न थे। एक तो अभी बहुत ट्रैफिक कम होगा तो आराम से जा सकते हैं, एंड दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कवर करूं रास्ता वो ठंड में कर लूं, क्योंकि एक बार अगर सूरज चाचू जग गए पूरा तो लग पड़ेगी राइड की। तो पहला ब्रेक मैंने लिया है, यह है OD19 के पास ही मैंने जो है पहला ब्रेक लिया है। एंड OD19 तक मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने OD19 का जो ब्लॉग बनाया था उसके लिए रूट पूरा सेम आपने देखा था, तो वही रूट था। मैंने रूट लिया है अनगुल आटगढ़ का जो रोड है मैधरपुर होके, वो वाला रूट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेता हूँ, उसके फिर आगे आपसे मिलता हूँ। ये है रासोल मार्केट। एंड सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। शायद कैमरा जस्टिस नहीं देगा बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा ऑरेंज में। ये है भापुर बाज़ार। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो ये ढेंकानाल के लिए जाता है, यहाँ से सीधा भुवनेश्वर है। ये है आटगढ़ मार्केट एंड ये है आटगढ़ चौक। अगर आप ये आटगढ़ चौक से सीधा चले जाते हैं ये आपको लेके जाएगा धवलेश्वर के लिए रास्ता है, एंड वो जो कनेक्ट करेगा आपको कटक में, जो बाली यात्रा जहाँ पे होता है उस रूट में। और यहाँ से अगर आप राइट ले जाएंगे इस यहाँ पे, ये है टूवर्ड्स भुवनेश्वर। तो चलिए आगे मिलते हैं। आपको नेविगेशन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि बोर्ड डायरेक्शन हर जगह लगे हुए हैं। आप बस उनको फॉलो कीजिए, आराम से आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ से मुंडली चौक और अराउंड 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे एक मस्त रेस्टोरेंट आता है, होटल लंच लैंड। बहुत ही बड़ा है होटल रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। एंड ये रूट से सीधा है। एंड ये जो पैच है ये बहुत ही मतलब ऐसे दोनों तरफ आपको पेड़ मिलेंगे एंड जंगल जैसा एरिया है। ये जो 10 किलोमीटर का रूट है बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अगर आप राइड लवर हैं तो। और ये है जस्ट मुंडली से 5 to 6 किलोमीटर पहले। ये रूट मेरा सबसे फेवरेट रूट है क्योंकि यहाँ का जो व्यू आता है ऑसम। चारों तरफ ऐसे जंगल हैं और सामने पहाड़, बहुत अच्छा लगता है ये वाला रूट। तो इस चौक से राइट लेना है भुवनेश्वर के लिए। तो चौक से राइट लेते ही यहाँ पे एक आता है चक्का डोला करके एक रेस्टोरेंट आता है, तो वहाँ पे जाते हैं, टिफ़िन खाते हैं क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है एंड भूख बड़ी ज़ोर की लगी है। मम्मी बोल रही थी खा के निकलने के लिए, पर इतना अर्ली मॉर्निंग में खा के अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए पहले यहाँ पे खाना खाते हैं। ये चक्का डोला जो है मैं हमेशा जब भी आता हूँ भुवनेश्वर में यही
रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ। ये जस्ट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के साइड में है। एंड यस, इंडियन ऑयल से पता याद आया, ये जो अनुगुल आठगढ़ का रास्ता है, यहाँ पे आपको हर 5 to 10 किलोमीटर के बीच में एक पेट्रोल पंप मिलेगा एंड मोस्टली इंडियन ऑयल का। मैंने एक चीज़ मार्क किया है, ATM में HDFC और पेट्रोल पंप में इंडियन ऑयल। यार ये तो हर एक जगह, हर एक कोने में अवेलेबल है। तो चलो जोक सपाट, पहले मैं चलता हूँ, यहाँ पे टिफ़िन करता हूँ, फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर के बाद ही है मुंडली ब्रिज। ये है टोल नंबर 2, जो कि जस्ट आपको जो मुंडली ब्रिज है उसके पहले मिलेगा। और पहला जो टोल मिलेगा वो आपको जो OD19 का जो रेस्टोरेंट मैंने दिखाया था, वहाँ से 5 किलोमीटर आगे आएंगे तो वहाँ पे पहला टोल गेट मिलेगा। ये मुंडली ब्रिज के पास आपको राइट टर्न लेना है टूवर्ड्स भुवनेश्वर। ये है NDRF। ये है मुंडली का CISF। ये है साई इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल। ये है श्री श्री यूनिवर्सिटी। ये है त्रिशूलिया स्क्वायर। यहाँ से अगर आप वो सीधा चले जाएंगे तो वो है आपका भुवनेश्वर कटक हाईवे में कनेक्ट करेगा, गोपालपुर के आसपास। यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे तो ये आपको CDA में कटक में कनेक्ट करेगा, और यहाँ से राइट जाने से आपका भुवनेश्वर आएगा। आप ऐसे जब त्रिशूलिया से राइट लेके जब आएंगे तो आपको ये सर्कल दिखेगा। ये सर्कल से अगर आप सीधा चले जाते हैं तो वो चंदका की ओर जाएगा, जो डायरेक्ट आपको खंडगिरी में कनेक्ट करेगा। एंड इस सर्कल से हमको लेफ़्ट ले लेना है, ये आपको यहाँ नंदनकानन बारंग की ओर लेके जाएगा। एंड ये है नंदनकानन। ये है किड स्क्वायर। एंड ये है पटिया स्क्वायर। एंड यहीं पीछे ही मेरा कॉलेज था, जो BTech पढ़ता था। तो अराउंड 100 मीटर्स अगर वहाँ सीधा जाएंगे तो मेरा कॉलेज था। एंड ये चौक पे बहुत ही यादें हैं। तो पीछे वहाँ पे टेंडर कोकोनट वाले भैया बैठते थे, यहाँ पे मोची वाले भैया बैठते थे। बहुत ही यादें जो है वो ताज़ी हो रही हैं। तो सोचा कि इसी के साथ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड कर लेता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच।